हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग क्या होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन का ये होता है, कितने टाइम का यानी कि बीएससी नर्सिंग होता है, फीस क्या लगती है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो पर बने रहें और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर प्रेस करके रखें ताकि दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग की दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है ये रहती है दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, हम कह सकते हैं बीएससी नर्सिंग क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग क्या होता है दोस्तों, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट 4 इयर्स का कोर्स होता है, यानी इसका ड्यूरेशन क्या रहता है दोस्तों, 4 ईयर का यहाँ पर इसका ड्यूरेशन होता है। 4 साल के बाद जो है आपका आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाता है और आप बैचलर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बीएससी नर्सिंग क्या है, ये एक अंडर ग्रेजुएट 4 इयर्स का जो है कोर्स है, नर्सिंग कोर्स है, जो कि दोस्तों आप आफ्टर 12th करते हो, यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो क्या है, 12th पास। सबसे पहले आप क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए। और स्पेशली दोस्तों 12th में भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर फिजिक्स होना चाहिए, फिजिक्स के बाद दोस्तों केमिस्ट्री भी आपका सब्जेक्ट्स होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों बायोलॉजी जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों नंबर सेकंड। इसके अलावा दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट तो है ही हैं दोस्तों आपके पास, साथ ही साथ कम से कम 50% मार्क्स भी आपके 12th क्लास में होने चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो बीएससी नर्सिंग कोर्स। ये जो 4 साल का ये जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है इसमें एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों फीस की, तो फीस यहाँ पर वेरी करती है दोस्तों, डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से जो है वो एडमिशन ले रहे हैं, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो ये भी डिपेंड करता है उस फीस जो है कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और ईयर बाय ईयर जो है वो फीस आपकी वेरी भी कर सकती है, थोड़ा आप ऊपर नीचे भी जा सकती है। तो हम यहाँ पर एवरेज लेकर चलते हैं, जो एवरेज फीस आपकी लगने वाली है वो 15,000 रुपए से लेकर दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए तक आपकी जो यहाँ पर फीस है वो साल की जा सकती है, 1 साल की। ठीक है, 1 ईयर का मैंने यहाँ पर आपको बताया है, और एवरेज हम लेकर चले हैं। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका नंबर आता है बीएससी नर्सिंग करने का, आपको यहाँ पर मौका मिलता है, तो आपको यहाँ पर खर्चा जो है बहुत ही मिनिमम आने वाला है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से आप करते हैं तो यहाँ पर आपका खर्चा जो है वो एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है कि एंट्रेंस के बेसिस पर भी जो है आपकी एडमिशन जो है आपको दी जाती है, या फिर किसी कॉलेज में हो सकता है दोस्तों 12th के बेसिस पर भी आपको 12th के यानी 12th में जो भी आपकी परसेंटेज आई होगी तो उस परसेंटेज के बेसिस पर भी आपको कॉलेज जो है अपने जो है मतलब अपनी ओर से जो है कॉलेज की तरफ से ही मेरिट देखा जाए और आपको उस कॉलेज में एडमिशन दी जाए। लेकिन दोस्तों स्टेट में आप एक बार कंफर्म करेंगे कि आपकी स्टेट में जो बोर्ड होता है, जो स्टेट बोर्ड होता है वो दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वो एंट्रेंस लिया जाता है। और एंट्रेंस जब आप मतलब एंट्रेंस जब आप देते हो उसमें जो भी स्कोर आपका आता है, जो भी मार्क्स आपके आते हैं उसी बेसिस पर दोस्तों मेरिट तैयार होता है और आपको कॉलेज जो है वो दिए जाते हैं, चाहे फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे फिर दोस्तों प्राइवेट कॉलेज हो। तो एक बार ये चीज आप कंफर्म करेंगे अपनी स्टेट में या यूटी से जहां से भी आप बिलोंग करेंगे वहां पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो भी आपके नियर बाई कॉलेज है वहां पर किस तरीके से एडमिशन मिलती है और वहां का जो फीस का स्ट्रक्चर है वो जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हो उस ईयर में वहां की जो फीस है वो क्या ली जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के, एंट्रेंस बेसिस पर भी आपको मिल सकती है और डायरेक्ट भी आपको मिल सकती है 12th के परसेंटेज के बेसिस पर। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर एंट्रेंस जो है वो कंडक्ट कराया जाता है स्टेट में, जो भी आप जिस भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जो स्टेट बोर्ड होगा, जो भी बोर्ड होगा दोस्तों वो जो है वो स्टेट लेवल पर जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है और उसके बाद जो भी मेरिट आपका बनता है उसी बेसिस पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर जो है
प्राइवेट कॉलेज जो है वो अलर्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक बार आप प्लीज ये कंफर्म कीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिलेबस की, यानी बीएससी नर्सिंग में आपको क्या 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 कुछ पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एनाटॉमी, साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एटस्ट्रा। तो इस तरह का जो सिलेबस है आपका, कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया है, सारा नहीं यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो कुछ यहाँ पर मैंने आपको हिंट दी है कि इस तरीके का आपका जो सिलेबस है वो बीएससी नर्सिंग का होता है। यानी बीएससी नर्सिंग के दौरान में 4 साल में आप ये कुछ चीजें जो है वहां पर पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि 4 साल का कोर्स है दोस्तों, तो नेचुरल सी बात है आप वहां पर डिटेल में इन सब चीजों के बारे में वहां पर जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें जॉब प्रोफाइल की, यानी कि 4 ईयर का जो आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहेगी। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि ये जो है नर्सिंग रिलेटेड में ये जो कोर्स है, यानी 4 ईयर का ये जो आप नर्सिंग कोर्स करते हो, तो ये नर्सिंग के रिलेटेड में है। तो यहाँ पर जो आपकी जॉब प्रोफाइल है ये भी यहाँ पर जो है नर्सिंग के रिलेटेड ही रहने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पर नर्स बन सकते हो, चाहे फिर गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है, गवर्नमेंट में भी अच्छी खासी वैकेंसी जो है नर्स की निकलती है, तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर नर्स सुपरवाइजर आप बन सकते हो, नर्स एजुकेटर बन सकते हो, मेडिकल कोडर आप यहाँ पर बन सकते हो। तो इस तरीके की यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल्स है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है नर्स के रिलेटेड, क्योंकि ये कोर्स भी दोस्तों नर्सिंग के रिलेटेड ही है, तो यहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल्स भी नर्स के रिलेटेड ही रहने वाली है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करके रख सकते हैं दोस्तों, ताकि इसी तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।